हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं बुद्धिज़्म। ठीक है, कल के वीडियो में हमने जैनिज़्म किया था। अगर आपने नहीं देखा है उसको तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ जाके आप जैनिज़्म देख सकते हो। हमने सब कुछ करवाया जैनिज़्म में और आज हम करने वाले हैं बुद्धिज़्म। ठीक है, तो ये बुद्धिज़्म जो रिलीजन आया वो क्यों आया और इसका हमने रीजंस कल हमने जैनिज़्म वाले वीडियो में बताया था। तो सेम ही रीज़न है, जैनिज़्म बुद्धिज़्म दोनों एक ही टाइम पे आए हैं, कंटेम्प्रेरी ही हैं, कुछ टाइम के बस कुछ वर्षों का बस डिफरेंस है। तो ये दोनों धर्म क्यों आया? जब वेदा चल रहा था, ऋग्वेदिक एरा जब चल रहा था, तो जैनिज़्म बुद्धिज़्म क्यों आया? क्या रीजंस थे उसके आने के पीछे? जैसे कि ब्राह्मण का डोमिनियंस स्टार्ट हो गया था, फिर नन वायलेंस की वजह से हुआ, फिर ट्रेडर्स ये लोग वो लोग थे, उन लोग को दिक्कत हो रहा था, फिर एग्रीकल्चर का जो इकोनॉमी है उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये सब रीजंस था। इसको डिटेल में हमने कल वाले वीडियो में करा है, तो आप उसको सुन लेना। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया है, तो आप उसको वहाँ पे सुन लेना, तो फिर समझ में आ जाएगा कि ये दोनों धर्म आया क्यों। अब आते हैं बुद्धिज़्म पे, तो इस धर्म को पढ़ते हैं फिर क्या क्या है। ये है हमारे बुद्ध भगवान। चलो, अब जो बुद्धा हैं उनके अलग अलग नाम हैं, सबको पता है। सिद्धार्थ उनका नाम था, सिद्धार्थ। कुछ याद आ रहा है? जैनिज़्म में हमने पढ़ा था सिद्धार्थ। तो जैनिज़्म में जो महावीर हैं उनके फादर का नाम सिद्धार्थ है, और यहाँ पे बुद्ध का नाम ही सिद्धार्थ है, बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। ठीक है, तो ये इस चीज़ को कंफ्यूजन मत कर लेना। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, इनलाइटमेंट वन भी कहा जाता है, शाक्या मुनि भी कहा जाता है, और तथागत, सिद्धार्थ, लाइट ऑफ एशिया, एनलाइटमेंट वन और शाक्या मुनि। ठीक है, ये सब इनके नाम हैं। बुद्धिज़्म को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3 पार्ट में। पहला तो बुद्ध, पूरा बुद्ध के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ, फिर ये कब घर छोड़े, कब इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, कब इन्होंने पहला अपना सरमन दिया, ये सब बुद्ध के बारे में। दूसरा धम्म, मतलब इस धर्म के बारे में, बुद्धिज़्म धर्म के बारे में, इसमें टीचिंग्स क्या थी वो सब। तीसरा संघ, इसको 3 भागों में पढ़ते हैं। संघ मतलब कि इसमें जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या बोलते हैं। संघ मतलब एक संघ से समझो, इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, ये रहते कहाँ हैं, और ये वर्शिप कहाँ करते हैं बुद्धिस्ट लोग। तो ये सब संघ में आता है। तो ये हम बुद्धिज़्म को 3 भाग में पढ़ने वाले, और इसी 3 पार्ट्स को हम कहते हैं त्रिरत्न। क्या कहते हैं इसको? त्रिरत्न। तो त्रिरत्न है, त्रिरत्न आया, ऐसे क्वेश्चन में आएगा त्रिरत्न में कौन नहीं है, तो ये तीनों है, और दूसरा कोई ऑप्शन होगा जो नहीं होगा। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 पढ़ने वाले, 3 चीज़ों में ये डिवाइडेड है हम बुद्धिज़्म। चलो, इनका बर्थ कब हुआ? 563 BC। कहाँ? लुम्बिनी, नेपाल में। जैनिज़्म में महावीर का बर्थ कब हुआ? आप कमेंट में आप बताओगे। कब हुआ इनका? विशाख पूर्णिमा के दिन, विशाख पूर्णिमा के दिन, आवाज़ के लिए। और जो उनका बर्थ हुआ तो विशाख पूर्णिमा के दिन, उसी दिन हम लोग बुद्ध पूर्णिमा फेस्टिवल मनाते हैं। सबको पता है बुद्ध पूर्णिमा फेस्टिवल मनाते हैं। तो एक क्वेश्चन में आया हुआ है कि जो बुद्ध पूर्णिमा फेस्टिवल है वो किस चीज़ को डिफाइन करता है? बर्थ को? तो ऑब्वियस सी बात है, बर्थ को तो करता है, लेकिन ऑप्शन में था बर्थ को भी करता है, इनलाइटमेंट जो इनको प्राप्त हुआ उसको भी करता है, उनके डेथ को भी, तीनों को करता है। बुद्ध पूर्णिमा फेस्टिवल सिर्फ बर्थ के लिए नहीं मनाते हैं, बर्थ, इनलाइटमेंट, डेथ तीनों को करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखना क्वेश्चन PYQ है ये। अब चलते हैं फैमिली पे। फैमिली में फादर का नाम सुधोधना जो था उनके फादर का नाम था, वो शाक्या क्लैन से बिलोंग करते हैं, शाक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। शाक्या क्लैन किस में? क्षत्रिय में। हमने कल ही बताया था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को जो लाने वाले थे, बुद्धिज़्म गौतम बुद्ध, और जैनिज़्म के जो मेन फाउंडर हैं, फाउंडर तो ऋषभनाथ थे, सबसे पहले वाले तीर्थंकर, और सब 24th वाले जो तीर्थंकर थे जो कि महावीर थे, वो मेन फाउंडर हैं। ठीक है, तो जो मेन फाउंडर महावीर हैं और जो बुद्ध हैं दोनों क्षत्रिय हैं, ये तो हमने कल ही बताया था। तो सुधोधना जो है इनके फादर का नाम है, बुद्ध के फादर का नाम है, जो कि शाक्या क्लैन से है। महामाया इनकी मदर का नाम है। मदर कैसे याद कर सकते हो? माया से ले लो, मायावती ले लेना, या फिर माया डायरेक्ट माया से कर लेना। वो हैं कोलिया क्लैन से। कोलिया क्लैन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। कोलिया क्लैन ऑफ कोशाला की कोलिया क्लैन से वो बिलोंग करती थी। चलो,
और इनकी मदर जो थी वो बहुत कम उम्र में ही डेथ हो गई थी। जब बुद्ध जो थे वो बहुत कम उम्र के थे तब इनके मदर की डेथ हो गई थी। तो फिर इनकी जो स्टेप मदर थी वो इनको पालती हैं। स्टेप मदर कौन? मौसी इनकी हुई। इनकी जो मौसी हुई स्टेप मदर वो इनको पालती हैं, जिनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। तो ये इनकी स्टेप मदर है। इनकी यशोधरा, इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। यशोधरा जो कौन थी? इनकी वाइफ थी। यशोदा महावीर की वाइफ थी, यशोधरा बुद्ध की वाइफ है। राहुल, राहुल है इनके बेटे का नाम। इनके बेटे का नाम राहुल है, ठीक है। तो ये 29 ईयर्स के एज में घर छोड़ देते हैं। वो कौन सी एज में छोड़े? 30 ईयर्स। चलो ठीक है, वहाँ का स्टोरी हटाते हैं, सिर्फ यहीं की स्टोरी करते हैं। 29 ईयर्स में इन्होंने घर छोड़ दिया था। क्यों घर छोड़ा था? सबको ये कहानी सबको पता है कि वो बहुत अमीर थे। जो गौतम बुद्ध थे बहुत अमीर थे। इनके फादर जब बचपन में ही क्या दिखवाया जाता है ना कि बड़ा होकर क्या बनेगा, ऐसे वो क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी जो भी होगा, तो कहा गया था कि ये बड़ा होकर कुछ ऐसे साधु टाइप बनेंगे। तो इनके फादर डर गए थे कि अबे साधु बन जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर राजपाट को कौन देखेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया था बुद्ध को कि उनको महल में ही उनको हर चीज़, उनको सारी सुख सुविधा जितना होता है दुनिया का सब कुछ उनको महल में ही दे दिया था। मतलब महल का जो बाउंड्री था उतने में ही उनको पूरा उनकी ज़िंदगी उनको गुजारने के लिए हर चीज़ दे दिया था। और बहुत अमीर थे तो हर चीज़ अवेलेबल करवा दिया था। और इसलिए इनकी शादी भी कम उम्र में ही हो गई थी गौतम बुद्ध की, ताकि इनको किसी चीज़ की किसी भी खुशी के लिए बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। और कभी भी अगर ये बाहर भी निकलते थे तो पूरा जो रास्ता था जहाँ जाएंगे पूरा साफ किया जाता था। जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उस सबको वहाँ से हटाया जाता था। सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती थी इनको बाहर जाने पे। तो एक दिन क्या हुआ कि बिना फादर को बताए ये चले गए। और जब गए बिना फादर को बताए तो जाके ये देखते हैं किसको देखते हैं? एक बूढ़ा इंसान को देखते हैं। ये पहली बार बूढ़े इंसान को देखे थे। सिक इंसान को देखते हैं पहली बार। ये किसी गरीब बोल रही हूँ, एक बीमार इंसान को देखते हैं। कॉर्प, एक पहली बार किसी मृत्यु बॉडी को देखते हैं, क्योंकि ये सब इनको दिखाया नहीं जाता था। कुछ भी नेगेटिव चीज़ें इनके पास नहीं आती थी, नहीं दिखाया जाता था इनको। और लास्ट में जब ये वापस आ रहे होते तो इनको एक एस्केटिक मिलता है जो कि साधु टाइप, उनको देखते हैं। इन सबको देख के फिर इनको पता चलता है कि ये है ज़िंदगी जो भी है। तब इनको पता चलता है, फिर ये घर छोड़ के चले जाते हैं 29 ईयर्स में। ये कहानी तो सबको पता है, ठीक है। तो ये जब जाते हैं 29 ईयर्स में घर छोड़ रहे, ये तो घर छोड़ रहे 29 ईयर्स में। ये जो गए थे, ये चारों को जो देखें तो गए तो थे रथ पे। तो रथ पे गए थे तो उस घोड़े का नाम क्या था? कंटक। जिस घोड़े से गए थे उस दिन बिना पापा को बताए, अपने फादर को बताए, उस घोड़े का नाम था कंटक। और जो चैरियट था उसका नाम था चन्ना, ठीक है। तो कभी कभी आपको लगेगा कि घोड़े का नाम चन्ना, नहीं, घोड़े का नाम कंटक है और चैरियट का नाम चन्ना है, ठीक है। तो ये याद रखना 29 ईयर्स में, एज याद रखना 29 ईयर्स में इन्होंने घर को छोड़ दिया था। और फिर और जो ये घर छोड़े हैं तो इस हर चीज़ का नाम है। जैसे इनकी डेथ होती है तो उसका भी एक नाम है। इनको जो इलाइटमेंट मिलता है उसका भी एक नाम है। तो ये जो घर छोड़े ये 29 ईयर्स की एज में, तो इस चीज़ को बोलते हैं, इस चीज़ का एक नाम दिया गया है घर छोड़ने की चीज़, ये प्रोसेस को, कि ग्रेट रिनंसिएशन। इसका नाम है ग्रेट रिनंसिएशन। मतलब 29 ईयर्स में जो घर छोड़े उसका नाम दिया गया ग्रेट रिनंसिएशन, जिसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रम, महाभिनिष्क्रम, ठीक है। और ये जब ये गए, घर छोड़ के गए, तो ये टीचर से मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत में टीचर्स से मिलेंगे तभी तो पढ़ेंगे। तो पहले जो टीचर इनको मिले वो थे अलारे कल्मा, और दूसरे टीचर का नाम था उदराका रामपुत्रा। फर्स्ट टीचर का नाम था अलारे कल्मा, दूसरे टीचर का नाम था उदराका रामपुत्रा, ठीक है। फिर 35 ईयर्स के एज में इनको इलाइटमेंट प्राप्त होता है। वही इलाइटमेंट प्राप्त होता है कहाँ? गया में उड़वेला एक जगह है वहाँ, और निरंजना नदी के पास। ये सब नदी वहाँ भी था जब हम महावीर का पढ़ रहे थे सॉरी, जब हम महावीर का पढ़ रहे थे वहाँ भी नदी था, ठीक है। तो वो सब आप एक बार
जब ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे हो नदी, तो इस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में उसको भी रिकॉल करते रहना कि अच्छा वहाँ कौन सा नदी था, रिजुपालिका नदी था वहाँ पे। ठीक है, तो निरंजना नदी के पास, पीपल ट्री के पास इनको इलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, गया में उर्वेला। गया इंपॉर्टेंट याद रखना, पीपल ट्री याद रखना। और इस पीपल ट्री को क्या बोलते हैं, बोधि ट्री। ठीक है, इलाइटमेंट प्राप्त हो गया। अब ये सरमन देंगे, स्पीच देंगे। तो पहला जो सरमन इन्होंने दिया था, कहाँ दिया था, सारनाथ वैशाली में। ठीक है, वैशाली में। और ये जो पहला जो स्पीच दिया, जैसे कि घर छोड़े तो उसका नाम है ग्रेट रिनंसिएशन, तो पहला जो स्पीच दिया उसका भी एक नाम है, उसका नाम है धर्म चक्र परिवर्तन। उसको क्या बोलते हैं, व्हील ऑफ लॉ। धर्म चक्र परिवर्तन, व्हील ऑफ लॉ। पहला सरमन इन्होंने दिया। लास्ट सरमन इन्होंने कब दिया, 483 BC में। लास्ट सरमन क्यों, क्योंकि इनकी लास्ट सरमन दिया उसको दिन की डेथ हो गई थी, मतलब इनकी डेथ भी कब हुई, 483 BC में। तो लास्ट सरमन इन्होंने दिया 483 BC में। कहाँ, कुशीनगर में। और डेथ भी इनकी कुशीनगर में। कैसे याद कर सकते हो कि लास्ट में ये खुशी खुशी अपने आप को मतलब त्याग दिए, ऐसे खुशी खुशी चले गए, बहुत खुश हो गए लाइफ में से, अब फिर चले गए, ऐसे कर कुछ कर लेना। ठीक है, ये सब चीज़ें ना बहुत कन्फ्यूजन कर देती है जैनिज्म में, बुद्धिज़्म में, कि लास्ट समय इन्होंने कब दिया और इन्होंने कब दिया। तो कुछ कुछ कनेक्ट करके, थोड़ा सा ट्रिक्स लगा के, थोड़ा सा कनेक्ट करके चलते हुए जाना, वरना ये कन्फ्यूजन कर देती हैं चीज़ें। ठीक है, और एक कुशीनगर में एक स्तूपा भी है, रामगढ़ स्तूपा। स्तूपा क्या होता है, जो जैसे कि हिंदू में हम लोग का मंदिर होता है, हम लोग मंदिर में जाके पूजा करते हैं, तो वैसे ही इनका बुद्धिस्ट लोग का स्तूपा होता है। तो रामगढ़ स्तूपा जो है वो कुशीनगर में ही है। और भी स्तूपाज हैं जो हम लास्ट में करेंगे। अब इनका डेथ है, लास्ट सरमन दिया था कुशीनगर में, तो डेथ भी वहीं होगा। तो कहाँ डेथ हुआ, कुशीनगर में। कुशीनगर में मल्ला एक जगह वहीं पे, यहाँ पे भी मल्ला लिख सकते हो। ठीक है, 80 ईयर्स के एज में इनकी डेथ हुई थी, 483 सेम 483 BC। और इनकी डेथ को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। डेथ को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। और इनके इलाइटमेंट को बोलते हैं निर्वाण। इलाइटमेंट को बोलते हैं निर्वाण। और इनकी डेथ को महापरिनिर्वाण, मतलब इलाइटमेंट हो गया, निर्वाण प्राप्त हो गया, और डेथ हो गया तो महापरिनिर्वाण हो गया, मतलब हर चीज़ सब कुछ प्राप्त हो गया, ऐसे कुछ कर सकते हो। ठीक है, चलो। और ये है कहाँ, ये कुशीनगर है कहाँ, यूपी में, पता ही होगा, यूपी में। ठीक है, ये हो गया। और भी कुछ, और जो इनकी डेथ हुई थी, तो इनकी जो बॉडी थी, गौतम बुद्ध की बॉडी को ना 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, 8 पार्ट में उसको बांटा गया था उनकी बॉडी को, और उनके फॉलोअर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था कुशीनगर में ही। तो ये 8 पार्ट जो इनका जो बॉडी का पार्ट किया गया, वो 8 पार्ट बॉडी का जो पार्ट किया गया, कहीं कहीं रखाया ही होगा बॉडी का पार्ट, तो वो 8 जगह स्तूपा बना है। कहाँ कहाँ बना है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो छोड़ दो। लेकिन इनके बॉडी के 8 पार्ट हुए, 8 रेलिक हुए। रेलिक मीन्स बॉडी, 8 रेलिक हुए। उस 8 पार्ट्स अलग अलग जगह पे रखा गया, वहाँ पे अलग अलग, मतलब 8 स्तूपा बने। समझ में आ गया, 8 पार्ट्स थे, बॉडी के 8 पार्ट किए गए, फिर 8 स्तूपा बने, 8 पार्ट के लिए अलग अलग। ठीक है, चलो। अभी हमने कहा ना कि इनके जाने जो इन्होंने घर छोड़ा, इसको बोलते हैं ग्रेट रिनंसिएशन। फिर जो इनको इलाइटमेंट प्राप्त हुई उसको निर्वाणा बोलते हैं। तो अलग अलग सिंबल्स हैं इनके लाइफ पे, तो इम्पॉर्टेंट सिंबल्स ऑफ बुद्धास लाइफ, तभी सिंबल्स देखते हैं। जो इनका बर्थ था, 563 में बर्थ हुआ था ना, तो इनके बर्थ को लोटस से रिप्रेजेंट किया था। इनके बर्थ को लोटस से रिप्रेजेंट किया था। सब क्वेश्चन आते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये जो घर छोड़ के गए, घर छोड़ के गए, क्यों घर छोड़ के गए, क्योंकि ये इन्होंने देखा था जाके वो सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें कैसे देखे थे, रथ पे जा रहे थे, घोड़े से जा रहे थे। तो इस घर छोड़ने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हाउस रिनंसिएशन। ठीक है, महाभिनिश्च कर्मण। चलो नीचे, इलाइटमेंट जो प्राप्त हुआ उसको बोलते हैं निर्वाणा, और उसके लिए सिंबल है बोधि ट्री। बोधि ट्री के नीचे हुआ था तो बोधि ट्री। और जो फर्स्ट स्पीच इन्होंने दी थी, फर्स्ट सरमन दिया था, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, जिसको व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है, व्हील ऑफ लॉ।
फिर इनका जो डेथ है उसको बोलते हैं स्तूपा, उसको स्तूपा से रिप्रेजेंट किया गया है डेथ को, क्योंकि जो डेथ हुआ था उनकी बॉडी जो टुकड़े में 8 बटी थी, 8 जगह स्तूपा बना है उनकी डेड बॉडी से, तो स्तूपा उसका सिंबल स्तूपा है। और डेथ को बोलते हैं परिनिर्वाण, मतलब वही महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण। ये हो गया हमारा बुद्ध, हमने 3 पार्ट में पढ़ना था ना, बुद्ध हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं संघ, धम्मम बाद में पढ़ेंगे, अब संघ पढ़ते हैं। तो मॉन्क्स किसको कहते हैं? मॉन्क्स को भिक्षुक भी बोलते हैं, भिक्षुक। मॉन्क्स कौन होते हैं? टॉर्च बियरर ऑफ धम्मा, टॉर्च बियरर ऑफ धम्मा। कुछ समझ में तो आ नहीं रहा क्या लिखा, मैं क्लियरली बोल रही हूँ। मॉन्क्स को बोलते हैं भिक्षुक, और इनको क्या कहा जाता है? टॉर्च बियरर ऑफ धम्मा, मतलब धम्मा को दिखाने वाले, धम्मा को आगे लेके जाने वाले, एक रोशनी टाइप का कह सकते हो, धम्मा को एक रोशनी देने वाले, तो मॉन्क्स, ठीक है। भिक्षुनी जो होती हैं, जो फीमेल होती हैं मॉन्क्स, उनको भिक्षुनी कहा गया, सॉरी भिक्षुनी। और जो फर्स्ट भिक्षुनी थी वो कौन थी? इनकी स्टेप मदर, जो कि इनकी मौसी थी गौतमी, वो थी इनकी फर्स्ट भिक्षुनी, ठीक है। तो ये भी याद रखना। नन्स चैत्य क्या है? जो वर्शिप, इनका जो वर्शिप प्लेस होता था उसको बोलते हैं चैत्य। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वर्शिप। विरह, जहाँ पे ये लोग रहते हैं उसको बोलते हैं विरह। और डिजोंग होता है फोर्ट्रेस मोनास्ट्री जो होती है फोर्ट्रेस मोनास्ट्री, ठीक है, फोर्ट्रेस मोनास्ट्री। मैं क्लियरली लिख नहीं पाती इसलिए मैं एक वर्ड को 5 बार बोलती हूँ ताकि आप उसको सुन लो और अपने नोट्स में लिख लो। अब हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल, जैसे कि जैनिज्म में भी 3 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, वैसे ही बुद्धिज्म में भी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 486 BC, सेकंड 383, थर्ड 250 और लास्ट वाला जो हुआ था वो 72 AD, 71 AD, 72 का भी कोई कहीं 72 AD भी रहता है, कहीं यहाँ पे 71 AD है, और कहीं ये फर्स्ट काउंसिल ना 483 BC भी होता है, ठीक है। जो पैट्रोनस थे फर्स्ट काउंसिल के वो कौन थे? अजातशत्रु, जो कि हर्यक डायनेस्टी के हैं। हम पढ़ लेंगे ये सब, जो हम हर्यक डायनेस्टी करने वाले हैं, तो हम ये सब नाम से फेमिलियर होंगे, हम समझ में आ जाएगा कौन है ये लोग। सेकेंड काउंसिल हुआ था काल अशोका के टाइम पे, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के हैं। थर्ड काउंसिल अशोका के टाइम पे हुआ था, पैट्रोनेज उन्होंने किया था। फोर्थ काउंसिल कनिष्का ने पैट्रोन किया था, ठीक है, जो कि कुशाना डायनेस्टी से है। और ये तो पैट्रोनेज उन्होंने किया। प्रिसाइडेड किसने किया था काउंसिल को? तो जो फर्स्ट काउंसिल था उसको प्रिसाइड किया था महाकश्यपा उपाली। सेकेंड काउंसिल को शर्वा कामिनी। थर्ड को मोगली पुत्र तिस्सा याद रखना, टी से थर्ड, टी से तिस्सा, ठीक है, टी से थर्ड, टी से तिस्सा, एस से सेकंड, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट वाला याद रख लेना उपाली। और फोर्थ वाला याद रखना वासुमित्रा। फर्स्ट वाला कहाँ हुआ था? राजगृह, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, प्लेस याद रखना। सेकंड वाला वैशाली, थर्ड वाला पाटलिपुत्र, फोर्थ वाला कश्मीर। इसको कैसे याद कर सकते हो? राज और वैशाली का पुत्र हुआ और ये लोग तीनों मिलकर कश्मीर गए, ये कैसे याद कर सकते हो? या फिर इसका अलग अलग वर्ड्स लेके, अब्रिविएशन लेके RVPK कर सकते हो, या फिर राज वैशाली दोनों कपल हुए, दोनों का एक पुत्र हुआ, ये लोग कश्मीर घूमने गए, ठीक है। चलो अब देखते हैं। फर्स्ट काउंसिल में कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटका सुत्त पिटका, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ दो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ दो। कंपाइलेशन ऑफ अभिधम पिटका भी छोड़ दो, ये सब बुक्स हैं, इनके लिटरेचर हैं बुद्धिज्म में, तो इसका कंपाइलेशन हुआ था फर्स्ट काउंसिल में। इस अभिधम पिटका का थर्ड काउंसिल में कंपाइलेशन हुआ था, तो ये सब रहने दो। ये वाला फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म को 2 सेक्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे कि जैनिज्म में हमने पढ़ा ना, उसको 2 सेक्ट में डिवाइड कर दिया था, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। क्यों किया था, क्या उसके पीछे पूरा कहानी था, वो भी हमने बताया था। तो वैसे बुद्धिज्म में भी 2 सेक्ट में डिवाइड कर दिया था, एक हीनयान, एक महायान। एक हीनयान, एक महायान। सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है दोनों के बीच में ये है कि हीनयान वाले जो थे वो बिलीव नहीं करते थे आइडल वर्शिप में,
आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, मतलब हीनयान। जो मूर्ति पूजन होती है, जो हम मूर्ति पूजन हम लोग करते हैं ना, भगवान की मूर्ति से टीका लगाते हैं, फिर अगरबत्ती जलाते हैं, ये सब, तो ये लोग उसमें बिलीव नहीं करते थे, मूर्ति पूजन में बिलीव नहीं करते थे। ये लोग मेडिटेशन में बिलीव करते थे, मेडिटेशन करो भगवान मिल जाएंगे, वैसे मतलब भगवान वैसे ही मिलते हैं। तो आइडल वर्शिप ये लोग नहीं करते थे। कैसे याद कर सकते हो? हीन मतलब होता हीन भावना, तो वैसे कर सकते हो कि आइडल मूर्ति को ये लोग हीन भावना से देखते थे, तो ये ऐसे करके याद हो गया। ठीक है। महायान जो थे वो बिलीव करते थे आइडल वर्शिप में, ये मतलब कि बुद्ध जो भगवान है, बुद्ध भगवान का ये लोग आइडल, इनका मूर्ति का पूजा करते थे, और हीनयान बुद्ध भगवान के मूर्ति से पूजा नहीं करते थे। ठीक है, ये हो गया, यही मेन डिफरेंस है, तो इसी को सिर्फ याद रखो। तो अब चलते हैं धम्म पे। धम्म पे, ठीक है। धम्म में क्या? धर्म। तो इसमें क्या क्या टीचिंग्स थी वो सब देखते हैं। बुद्धिज्म में क्या क्या? द 4 नोबल ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ है बुद्धिज्म में। वो क्या क्या है कि ये चीज़ें आप अपने से रिलेट करना। ठीक है। इसमें दुख दर्द पीड़ा की बात होती है, और हम लोग यही तो कहते हैं हमें बहुत कष्ट है ज़िंदगी में, तो वही कष्ट। और ये कौन कौन से हैं? इसको जूम करो थोड़ा। दे आर द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, कि सफरिंग जो क्या बोलते हैं, दुख। हाँ, कि दुख है ज़िंदगी में, सबके ज़िंदगी में दुख है, ऐसी सच्चाई है कि सबके ज़िंदगी में दुख है। द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, अब दुख का रीज़न क्या है भाई, वो उसकी सच्चाई। दुख का है, दुख का रीज़न का है, क्या है? डिज़ायर ही तो है। हर मतलब इसमें दिखाया गया कि डिज़ायर ही दुख का कारण है। मतलब किसी को, अब देखो कि किसी को चाहिए होगा कि मुझे कोई फ़ोन चाहिए, शुरू में तो ये लगेगा फ़ोन चाहिए, फ़ोन आ जाए, फ़ोन आ गया, अरे नहीं मुझे ये वाला फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए, आईफोन मिल गया, अरे नहीं आईफोन तो मिल गया लेकिन लेटेस्ट वर्जन वाला चाहिए। तो क्या ये कभी ख़त्म ही नहीं है, हमेशा दुख है। या फिर जैसे एग्ज़ाम को ही लेते हैं, सीजीएल लगा, ये पोस्ट नहीं लगा, ये वाला पोस्ट चाहिए, वो वाला पोस्ट लगा, तो अब यूपीएससी करना है, तो अब ये करना है, तो वो करना है, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, अब गाड़ी ले लिया तो घर चाहिए, घर ले लिया तो पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो ये डिज़ायर ही द ट्रूथ सफरिंग का काउज है, ये बताया गया है। और क्या है? द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग। अब इस सफरिंग का एंड भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? एक पाथ है, 8 पाथ, 8 रास्ता है उसको, तो उस रास्ते के बारे में भी पढ़ेंगे। द ट्रूथ ऑफ पाथ दैट लीड टू द एंड्स ऑफ सफरिंग, वो उस रास्ते का सच्चाई इसमें लिखा हुआ है जो कि सफरिंग को, दुख को, दर्द को, दुख पीड़ा जो भी उसको ख़त्म करेगा। तो यही है 4 नोबल ट्रूथ। पहला क्या? द ट्रूथ किस चीज़ का? दुख, कि दुख है। ऑल बीइंग्स जो है एक्सपीरियंस करते हैं सफरिंग, सारे जो जीवन है, सारे जो जीव जंतु है, बीइंग्स हैं जो भी, सबको सफ़र करते हैं दुख से अपने लाइफ टाइम में। अब दुख का रीज़न क्या है? द केस ऑफ सफरिंग इज क्रेविंग, किस चीज़, दुख का रीज़न क्या है कि सबको क्रेविंग होती है किसी चीज़ की, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, किसी चीज़ में खुशी ही नहीं है कि नहीं अब ये मिल गया तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं अब ये चाहिए तो वो चाहिए, वो चाहिए तो वो चाहिए। तो यही सफरिंग है, सॉरी यही रीज़न है, काउज है। दूसरा क्या है? क्योर, निरोध। अब इस दुख को कम कैसे किया जाए, इसका क्योर भी। अब क्योर क्या है कि वो एक पाथ है, मेथड है, वो उस मेथड को अगर अपनाओगे तो दुख खत्म हो जाएगा। वो उस मेथड को क्या बोलते हैं? नोबल 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ है वो, उसको बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका मार्ग, 8 से अष्टांगिका मार्ग। तब ये 8 क्या है ये देखो, ये है वो राइट व्यू, मतलब अच्छा देखो, हर चीज़ अच्छा देखो। राइट इंटेंशन, अच्छा इंटेंशन रखो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अच्छा इंटेंशन रखो। राइट स्पीच, अच्छा बोलो, जब भी बोलो अच्छा बोलो। राइट एक्शन, अच्छा काम करो, कुछ भी बुरा काम मत करो, चोरी चकारी ये सब बुरा काम मत करो। राइट लाइवलीहुड, अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करो। अब ये नहीं कि रात हो गया चलो नाइट आउट करते हैं, चलो क्लब चले जाते हैं, या फिर कभी भी उठ रहे हैं 11 बजे 12 बजे उठ रहे हैं, नहीं, सुबह में मॉर्निंग उठो। ये सब फिलॉसफी है, ठीक है।
टाइम पे उठो, 4 बजे उठो। इसमें से कितने लोग 4 बजे उठते हैं आप कमेंट में बताओगे। पहली बात तो मैं ही नहीं 4 बजे उठती हूँ। राइट एफर्ट। और अभी वीडियो बना रही हूँ मैं कितने बजे? 1 बजे। 1 बजे रात को 1 बजे है। राइट एफर्ट। अच्छा एफर्ट करो, मतलब अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो अच्छे तरीके से, ये नहीं कि एग्ज़ाम के चलो किताब खोले हुए मूवी देख रहे हैं, नहीं, राइट एफर्ट करो। राइट कंसंट्रेशन, अपना ध्यान लगाओ, कंसंट्रेशन लगाओ राइट चीज़ों में, अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करो। ये नहीं कि पढ़ाई बुक खोले हुए किसी और चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, वो नहीं करना है। राइट माइंडफुलनेस, मतलब अपना माइंड को अच्छा रखो, शांत रखो, ठीक है। ये सब है। तो ये 8 बात, अगर तुम ये 8 बात पे चलते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी एकदम सुखमय होगी। अब आते हैं त्रिपिटका। इससे पहले एक और बात, जो बुद्धिज़्म है, जैसे कि हमने जैनिज़्म में बताया ना कि ये लोग वेदा में बिलीव नहीं करते थे, वर्ण सिस्टम में बिलीव नहीं करते, सेम बुद्धिज़्म में भी वर्ण सिस्टम में बिलीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने कल ही ये सब बातें करी थी कि वर्ण सिस्टम जो था, ये क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो सिस्टम था, वो जैनिज़्म बुद्धिज़्म दोनों इस चीज़ को इग्नोर करते थे, इसको कंडेम करते थे, तभी लोग इससे जुड़े, क्योंकि यहाँ पे समानता दिखाई गई थी, ठीक है। तो अब चलो, ये हमको बताना था कि बुद्धिज़्म में सोल में बिलीव नहीं करते थे, आत्मा बिलीव नहीं करते थे, बल्कि जैनिज़्म जो थे वो लोग सोल में बिलीव करते थे, लेकिन बुद्धिज़्म में सोल में बिलीव नहीं करते थे। बुद्धिज़्म जो थे वो गॉड में बिलीव नहीं करते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भगवान है, बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। बुद्ध कोई भगवान तो वैसे कहते हैं बुद्ध भगवान, लेकिन वो एक जैसे राम कृष्ण उनकी तरह इनको भगवान नहीं है ये, ठीक है। बाकी इस पे डिटेल में नहीं जाते हैं। अब आते हैं त्रिपिटका में। पहले उससे पहले ये देखो, लैंग्वेज क्या यूज़ किया गया था? पाली भी था, संस्कृत भी था, लेकिन मोस्टली पाली था और संस्कृत भी थोड़ा थोड़ा था, ठीक है। जैनिज्म में क्या था? मगही और प्राकृतिक, ये चीज़ याद है। चलो अब देखते हैं त्रिपिटका। 3 से 3 मतलब 3 पिटका। ये ऐसे याद रखना, ये त्रिपिटका किस ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि त्रिपिटका जो लिटरेचर है वो कौन से धर्म से रिलेटेड है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हो? बुद्धिज्म पिटका, पी से ऐसे बी बना दिया, पी से ही तो बी बनेगा, ऐसे याद कर सकते हो। आई नो ये बहुत ऐसा अजीब ट्रिक है ये, लेकिन इसके अलावा क्या कर सकते हैं? मैंने वैसे ही किया था, पी से मैंने बी बना दिया था। चलो, इसमें 3 पिटका है, एक विनय, एक शुद्ध और एक अभिधम पिटका। विनय पिटका में क्या लिखा हुआ? रूल्स लिखा हुआ है, जो भी बुद्धिज्म में रूल्स है, रूल्स वो लिखा हुआ है। शुद्ध पिटका में क्या लिखा हुआ? ये सबसे लॉन्गेस्ट ये है, शुद्ध पिटका सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है, ये याद रखना। और शुद्ध पिटका में क्या लिखा हुआ है? सरमंस लिखा हुआ है, सरमंस लिखा हुआ है। सरमंस में वही टीचिंग्स जो भी थी वो लिखा हुआ है। और अभिधम पिटका में क्या लिखा हुआ है? इसमें जो भी सरमंस जो भी टीचिंग्स है उसका इंटरप्रिटेशन इसमें किया गया है, अभिधम पिटका में, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना। इसको कैसे याद कर सकते हो? इसको मैंने कैसे याद किया वो मैं बताती हूँ, बाकी आप उसको यूज़ कर लेना। विनय पिटका मैंने याद किया है। विनय स्कूल में मेरे एक सर थे, तो मैंने उनसे याद किया कि विनय सर हमेशा रूल्स आके झाड़ते हैं कि बच्चों ऐसे बैठो, बच्चों क्लास में आए तो शांत रहो, मतलब टीचर से तो ऑब्वियसली बात है रूल्स बोलेंगे। तो मैंने वहीं से किया कि विनय सर बहुत रूल करते हैं, तो बहुत रूल लगाते हैं स्कूल में, तो मैंने रूल से याद किया। और सुट पिटका से मैंने याद किया सुट्टा से याद किया, यही वही वाला जहाँ तुम्हारा दिमाग जा रहा है, माइंड जा रहा है। तो मैंने उसको ऐसे याद किया, कितना लंबा, बहुत लंबा ऐसा सुट्टा कोई फूक रहा है, और कोई उसको टीचिंग दे रहा है, कोई उसको बोल रहा है कि गलत बात, सुट्टा नहीं फूकना चाहिए, लंग्स के लिए खराब होता है, हम तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो टीचिंग से मैंने याद किया, वहाँ पे टीचिंग्स दे रहे हैं, ज्ञान दे रहा है कि मत फूको, नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो मैंने वैसे कर लिया, और 2 को जब कर ही लिया तो ये वाला बच गया, तो ये वाला अपने आप हो गया, ठीक है। चलो लिटरेचर्स देखते हैं अब। लिटरेचर्स में जतका टेल्स, एक है जतका टेल्स जो कि बताता है अबाउट द बर्थ एंड प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्ध।
जातका टेल्स में क्या लिखा हुआ है, बुद्ध का जो बर्थ और प्रीवियस लाइफ था उसके बारे में लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, जातका टेल्स में बर्थ के बारे में लिखा हुआ है बुद्ध का। और कैसे याद कर सकते हो, टेल्स से याद कर सकते हो। तो टेल्स कहानी, बचपन में कहानी सुनाया जाता है, तो कहानी बचपन तो कनेक्ट हो गया। और बुद्धिज़्म का है ये, तो बुद्ध का है, तो कैसे याद करोगे, कर लेना यार, याद होगा। चलो, ये जो है अजंता के पेंटिंग पर है, ये भी याद रखना, अजंता पेंटिंग, अजंता पेंटिंग। और एक चीज़ और है, 5 निकाया भी लिखा गया था, 5 निकाया, इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ बुक्स, 5 कलेक्शन ऑफ बुक्स के है ये है। और वो 5 निकाया कौन कौन से थे वो लिख देती हूँ, अगर चाहो तो लिख लेना, ज़्यादा हो रहा है। अंगुत्तर था, एक दीर्घ था, एक संयुक्त था, ओह 2 को लिख लिया, चलो संयुक्त, दूसरा माझिमा कहीं नहीं सही से लिखाते हो, माझिमा, और लास्ट था कुडाका। ये जो माझिमा है, ये सुत्त पिटका जो है उसी का पार्ट है ये, ठीक है, सुत्त पिटका उसी का पार्ट है ये, तो उसको लिख लेना। और अब आते हैं श्रीलंका का 2 को लिटरेचर है, बुद्धिज्म पे ही रिलेटेड है श्रीलंका का, वो है महावंसा और दीपवंसा। महावंसा और दीपवंसा श्रीलंका का लिटरेचर है, बुद्धिज्म लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है। एक बुक है मिलिंडा फानो, इस बुक में कॉन्वर्सेशन लिखा हुआ है, मिलिंडा, ये सब हम बाद में देखेंगे, मतलब अभी आगे पढ़ेंगे ना एंशिएंट हिस्ट्री, तो ये सब फिर से ये सब नाम मेंशन होगा। तो मिलिंडा और नागसेना का जो कॉन्वर्सेशन था उस चीज़ के बारे में इसमें लिखी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है बुद्धिज्म पे ये रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्वर्सेशन जो होगा बुद्धिज्म पे रिलेटेड होगा। तो नागसेना याद रखना, नागसेना, नागा अर्जुन मत कर देना, नागा अर्जुन कन्फ्यूजन हो जाता है, दोनों ऑप्शन में आ जाएगा, तो नागसेना, ठीक है। और है बुद्ध चरित्र, ये बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा है। महावस्तु भी ये इंपॉर्टेंट जातका टेल्स याद रखना, महावंश दीपवंश याद रखना, मिलिंड फानो बुद्ध चरित्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महावस्तु, ललित विस्तारा सूत्र ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बुद्धिज्म लिटरेचर है सब। वंशथा पक्षिणी, ये जो लेटेस्ट गलती लिखा गया, लास्ट बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट था वही था, मतलब लेटेस्ट वाला यही है, जो सबसे अंतिम में लिखा गया, लास्ट, वंशथा पक्षिणी। एक अब देखते हैं, एक है भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्धिज्म में एक मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसको बोलते हैं अर्थ विटनेस। अब ये कैसे है भूमि स्पर्श मुद्रा, देखो ये है, ये बैठे हैं, एक हाथ यहाँ, दूसरा हाथ यहाँ पे भूमि को टच कर रहा है, तो वही भूमि स्पर्श मुद्रा। चलो, पद्मा सांभव जो है वो उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया तिब्बत में, ये सब वन लाइनर, इसको वन लाइनर के फॉर्म में याद करो। पद्मा सांभव जो थे उन्होंने स्प्रेड किया बुद्धिज्म को तिब्बत में, और पद्मा सांभव को गुरु रिम्पोंचे भी बोलते हैं, गुरु रिम्पोंचे, ठीक है। और अब आते हैं स्तूपा, हमने स्तूपा पढ़ा था ना, तो स्तूपा को थोड़ा सा देखते हैं कि स्तूपा में क्या क्या चीज़ें थी, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, चलो पहले ये देख लो, ये है अंडा, ये अंडा की तरह दिख रहा है, अंडा, ये है अंडा, इसको अंडा दिख रहा है, अंडा इसको बोलते भी हैं। अंडा जो है यही हेमिस्फेरिकल डोम टाइप का जो दिख रहा है, हेमिस्फेरिकल डोम, ये इसी को अंडा बोलते हैं, इसमें तो कोई याद करने की दिक्कत नहीं है। ये है तोरना, ये इसको बोलते हैं, ये गेटवे को बोलते हैं तोरना, ये वाला जो गेटवे है इसको बोलते हैं तोरना, ठीक है। और ये है मेधी, ये रेलिंग तरह का दिख रहा है ना, रेलिंग, अंदर से ये रास्ता है, मतलब ऐसे गोल गोल उसका घूमने का, इसके चारों तरफ, तो पेडेस्ट्रियल पाथ है, ये पेडेस्ट्रियल पाथ को बोलते हैं मेधी, ठीक है। ये है एनक्लोजर वॉल, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ये है एनक्लोजर जो बंद कर रहा है इस रास्ते पूरा बंद करने वाला एनक्लोजर वॉल है ये,
ये सबसे ऊपर वाला छत्र स्पायर, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना, छत्र स्पायर, और इसके जस्ट नीचे हर्मिका। छत्र स्पायर सबसे ऊपर वाला और इसके जस्ट नीचे वाला हर्मिका, याद हो गया, बस इतना ही तो था। और चलिए देखो इंपॉर्टेंट स्तूपा देखते हैं। लार्जेस्ट जो स्तूपा है वो है केसरिया। केसरिया कहाँ है? केसरिया, केसरिया तेरा, वही वाला केसरिया, वही वाला नहीं, गाना है सिर्फ, बिहार में है, ठीक है। केसरिया लार्जेस्ट है जो कि बिहार में है। एक स्तूपा है दामेक स्तूपा। दामेक स्तूपा वो कहाँ है? सारनाथ में, सारनाथ यूपी, ठीक है। एक है सांची स्तूपा, सांची तो सबको पता होगा, सांची स्तूपा कहाँ है? एमपी में है। और एक रामबोर स्तूपा हमने बता दिया ना, यूपी में, रामबोर स्तूपा कुशीनगर में, तो वो याद रखना, हो गया। अब आते हैं डिक्लाइन पे। डिक्लाइन कुछ भी नहीं है, बस एक ही लाइन है, बुद्धा एज अ इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो डिक्लाइन क्यों हुआ? बुद्धिज्म डिक्लाइन, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। जो भी चीज़ें आती है एक दिन उसको डिक्लाइन होना ही है, तो बुद्धिज्म भी डिक्लाइन हुआ। तो डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, उनको एज अ इनकारनेशन ऑफ विष्णु उनको माना जाने लगा, उनको एक विष्णु का उनको दर्जा दिया जाने लगा। लोग जो थे वो बुद्ध को हिंदुइज्म से रिप्लेस करने लगे, ठीक है, बुद्ध को एज अ विष्णु देखने लगे। तो अब जब विष्णु देखेंगे तो हिंदुइज्म से रिप्लेस करेंगे, तो वैसे धीरे धीरे करके फिर ये बुद्धिज्म डिक्लाइन होता गया। तो यही हो गई हमारी पूरी कहानी ख़त्म, बुद्धिज्म पे ख़त्म। तो फिर आई होप सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप वेलकम हो, ज़रूर पूछना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। और इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ से वीडियोस देखो। और वैसे ही हमने इंटरेस्टिंग वे में थोड़ा थोड़ा जहाँ पे ट्रिक हो सके मैंने वहाँ से ऐसे करके याद करवाया। इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत थी नहीं, जहाँ जहाँ हुआ मैंने बता ही दिया। और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है भी बताया कि इसको तो छोड़ना ही मत, उसको इंपॉर्टेंटली याद कर लेना। और क्या बोलना था, एक चीज़ छूट गया है, लैंग्वेज से याद आ रहा है। लैंग्वेज में एक चीज़ था, हमने पाली और संस्कृत लैंग्वेज बोला था ना, तो बुद्ध चरित्र जो था, बुद्ध चरित्र ये संस्कृत लैंग्वेज में है, संस्कृत लैंग्वेज में है। मिलिंड फानो जो है ये पाली लैंग्वेज में है, ठीक है। महावंशा दीपवंशा जो है ये दोनों पाली लैंग्वेज में है, इसको भी लिख लेना, पाली लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज। कभी कोई क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बुद्ध चरित्र कौन सा लैंग्वेज से है, अगर किस्मत थोड़ी सी डगमगाई हुई हो तो, ठीक है। तो फिर और हाँ, हमने पॉलिटी भी ख़त्म कर लिया, तो आप जाके पॉलिटी जाके आप प्लेलिस्ट जाके चेक करो, वहाँ से आप अपने पॉलिटी को कंप्लीट करो, इंडियन पॉलिटी को। हमने 90% पॉलिटी जो है उसको हमने ट्रिक से याद किया है, तो आप जाके वहाँ से आप देख सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट नोट हम देने वाले हैं कि 1 शॉर्ट लेक्चर एक आने वाला है आर्टिकल्स का, आर्टिकल 1 से लेके पूरा 395 तक, एक वीडियो में 1 शॉर्ट लेक्चर पूरे आर्टिकल्स का ट्रिक से हम उस वीडियो को अपलोड करने वाले हैं, कुछ दिनों में कर ही देंगे। तो आप ज़रूर जाके देखना, क्योंकि ये बहुत 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 हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो फिर ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।